के लिए पैसा मिल रहा है इनको। ये तुम्हारा हाउस खराब करते हैं। अब आती है ना, आज आ रही है, आज एक हॉस्पिटल दे रही है पैसा, आज सरकार दे रही है पैसा इनको। विकास के नाम के लिए पैसा मिल रहा है इनको। ये तुम्हारा हाउस खराब करते हैं। आप डीसी साहब को, चेयरमैन साहब को सबकी पार्टी को अपनी करेंगे। आपने दिल्ली का बदला किया, कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया आपने, नहीं दिया। दिल्ली का परिवार को दिया, हमने अपनी पार्टी नहीं, आपके राज में नहीं मिला, केजरीवाल के राज में मिला है। पार्टी का पैसा मिल रहा है, आपने बर्बाद किया दिल्ली को। दिल्ली बर्बाद नहीं है, आज आबाद है दिल्ली, सारी दिल्ली में काम हो रहे हैं, सारी दिल्ली में हो रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दिल्ली पूरा पूरा हो गई तुम्हारे राज में। हाँ, मैं सच्चाई कह रही हूँ। मैं प्रोजेक्ट के यहाँ पे एक्शन बैठे हुए, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, 3 साल 4 साल हो गए जब राजेंद्र पाल गौतम जी मेरे यहाँ के MLA थे, उन्होंने फंड दिया था समुदाय भवन बनने के लिए। जर्जर हालत में पूरी सीमापुरी में एक भी MCD का समुदाय भवन नहीं है, केवल एक ही समुदाय भवन है। उसके अंदर इतने गंदे काम हो रहे और पूरा कूड़े से ऊपर तक लबलब भरा हुआ है। अब मैं बताओ कि वहाँ ऐसा फैलेगा या नहीं फैलेगा? देखिए, मैं सबसे पहले बात करूँगा मेट्रो वेज की। वो मेट्रो वेज की इसलिए बात कि 4 से 5 दिन हमारे यहाँ ईस्ट दिल्ली में हड़ताल रही। इसमें बहुत बड़ा कारण मेट्रो वेज की लापरवाही रही। एक व्यक्ति की मौत हुई जिसका इंसानियत के नाते भी और उनकी कंपनी में काम करते थे उस नाते भी, कंपनी में काम करने के नाते या इंसानियत के नाते दोनों लगा के उनको मुआवजा तुरंत देना चाहिए था। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको मुद्दा बनाकर दिल्ली को, ईस्ट दिल्ली को गंदा करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हमने जल्द से जल्द इसको मुद्दा ना बनते हुए 4 से 5 दिन में इस बात को शॉर्ट कर दिया और ये भी कहा कि ऐसी दुर्घटना ईश्वर ना करे कभी दोबारा किसी के साथ हो, और कोई ऐसी बात अगर भगवान ना करे कोई ऐसी होती भी है तो कंपनी वालों को तुरंत उनकी मदद के लिए कार्य करना चाहिए। और जो भी जितना कूड़ा 5 दिन में फैला है वो जल्द से जल्द, हमारी 99% उम्मीद है कि आपको संडे तक हम सारे जितने भी MCD के जो हमारे साधन हैं उनको भी हमने साथ लगा दिया है। जो मेट्रो के साधन तो लगे ही हुए हैं उनको भी साथ लगा दिया, और मेट्रो वालों को ये भी बोला है अपने उपकरण बढ़ाकर कम से कम इस दौरान जितना भी कूड़ा उठा है वो संडे तक पूरा कूड़ा ईस्ट दिल्ली से क्लियर कर दें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इतवार तक हम सारा कूड़ा। समस्या 2 तरीके की है। एक पार्किंग की समस्या वो है कि लोग अपनी गाड़ी लगा के छोड़ जाते हैं। एक पार्किंग की समस्या वो है कि जो लोग जो पार्किंग नहीं है वहां लगवा के पैसे लेते हैं। एक समस्या वो है जो पार्किंग ऑलरेडी है और वो कम दायरे में है, उसको दायरा ज्यादा करके ये कार्य करते हैं। तो मैं तो सिर्फ जो जिस जगह पार्किंग है और कम दायरे में और ज्यादा दायरे में करते हैं उनके अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 2, और जिस जगह पार्किंग है ही नहीं और जो पार्किंग माफिया वहां से पैसे लेते हैं वो सारी गाड़ियां उठवाएंगे। नंबर 3, जहां पार्किंग लोग खरीद के चले जाते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि सड़क ना रुके, उसको हम हटाएंगे। उसकी वजह ये है कि MCD की पार्किंग की जो उठाने की फीस है कम से कम 15,000 रुपये है। कई ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक उसी से रोजी रोटी कमाते हैं, तो वो यहाँ के रोते हैं और कहते हैं कि भाई साहब 15,000 हम कहाँ से लाएं। तो उन्हें कहेंगे अपने तरीके से काम करें या पार्किंग में पार्किंग लगाएं। उनको नोटिस देंगे 1 दिन का, अगर उसके बाद भी वो नहीं उठाएंगे तो अगले दिन गाड़ी MCD मीटिंग थी और आपने एक मुद्दा उठाया है वहाँ के आपके वार्ड में सबसे ज्यादा प्रयोग होटल है। नहीं, मेरे वार्ड में एक है, मैंने सारे बंद करवा दिए, एक ही है जो अभी खुला हुआ है जिसका नाम चेंज कर दिया गया। उसकी आवाज भी मैं निरंतर उठा रही हूँ कि वो भी बंद कराएगी, क्योंकि मैं एक भी अलाउ नहीं कर पाऊँ। देखिए क्या है कि मेरे ऑफिस के सामने अवैध पार्किंग के 3.5 से 4 उस स्टेज तक लेकर, और जहाँ LI है राकेश,
मैं बार बार बोलती हूँ, लेकिन वो राकेश ने तो यहाँ पूरे जोन में नाक में दम कर रखा है। अभी मैंने देखा भाजपा के पार्षद भी उसी का नाम लेके परेशान हो रहे थे कि उसे हटाइए, तो हमने शिकायत की है कि उसका तत्काल ट्रांसफर किया जाए या उसे सस्पेंड किया जाए। मैं अपने वार्ड में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अवैध पार्किंग तो पूरी दिल्ली में इतनी लेवल पे हो चुकी है, आपको भी पता है, आप रिपोर्टर हैं, आप जाके देखिए, गड़ी मेंढू पूरा भरा पड़ा है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, रोड पे ये लोग अनऑथराइज पार्किंग लगाते हैं, जिसके कारण वहाँ अवैध गतिविधियां भी होती है। रात में स्मैकी, ड्रगी, अगर कल को किसी बच्ची के साथ कुछ घटना घटित हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये